गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंटैक्स के ऊपर बात करते हैं। सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स जो हमें बताते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए। अगर वर्ड्स का अरेंजमेंट एक सेंटेंस के अंदर सही से नहीं होगा तो उस सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है वो मीनिंगफुल नहीं होगा। तो यही है सिंटैक्स कि सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को प्रॉपरली कैसे अरेंज किया जाए ताकि उनका जो एक्सप्रेशन है वो मीनिंगफुल, करेक्ट और क्लियर हो। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। सिंटैक्स के रूल्स, पहला रूल होता है वर्ड का ऑर्डर। सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए, अरेंज्ड होने चाहिए, ऑर्डर के साथ होने चाहिए। और पहला रूल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर ये तीन चीज़ें हों तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस कहलाएगा। जैसे राम ईट्स मैंगो, इसमें तीनों चीज़ें हैं, राम सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब और मैंगो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा रूल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या चीज़ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सेंटेंस के अंदर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। जैसे ही प्लेस, ही सिंगुलर है तो हमने वर्ब्स भी सिंगुलर रखा, और दे प्ले, दे प्लूरल है तो वर्ब आगे बेस वर्ब है, ये भी प्लूरल है। ही, शी, इट आप लोगों को पता है ये सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आता है उसके साथ एस और ई एस लगाया जाता है। और आई, वी, यू, दे ये प्लूरल आ गई है, और इनके साथ वर्ब का जो है बेस फॉर्म लगाया जाता है। नाउ टेंस कंसिस्टेंसी। टेंस कंसिस्टेंसी में क्या चीज़ है? डू नॉट मिक्स टेंसेस इन वन सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन तमाम किस्म के टेंसेस को मिक्सअप नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल है, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स। सिंपल कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस पास्ट में है, शुरू हो रहा है तो उसको पास्ट में ही ख़त्म कर दो, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखो, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रखो। ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स, ये सही है। और अगर ये ऐसे होता ही वेंट टू द मार्केट एंड बाइज फ्रूट, तो ये गलत हो जाता। इसके बाद मॉडिफायर की पोजीशन। मॉडिफायर मस्ट बी इन द करेक्ट प्लेस। मॉडिफायर जो है वो एक सही जगह पे होने चाहिए। शी ऑलमोस्ट ड्रॉ हर किड्स टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे जो ऑलमोस्ट है ये मॉडिफायर है, तो यहाँ जहाँ पे इसका यूज़ हुआ है तो यहाँ से पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो गलत हो रहा है। तो इसको सही से कैसे यूज़ करना है? शी ड्रो हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन नहीं, लगभग रोज़। तो मॉडिफायर को ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ से सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में आ जाए। पैरेललिज्म रूल्स क्या होते हैं? एक्शंस इन ए लिस्ट, बहुत सारे काम एक ही लिस्ट के अंदर सेम फॉर्म में होने चाहिए। कैसे? ही लाइक्स स्विमिंग, रनिंग एंड बाइकिंग, न कि इस तरह ही लाइक्स स्विमिंग टू रन एंड बाइकिंग, ये गलत है। प्रोनाउन की क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रोनाउन मस्ट क्लियरली शो द नाउन। व्हेन जॉन मेट अली, जॉन वाज हैप्पी। व्हेन जॉन मेट अली ही वाज हैप्पी, नहीं, ये गलत है। पंचुएशन की पावर, पंचुएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेंटेंस के अंदर। स्मॉल लेटर्स जो छोटे छोटे होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं, उनसे बहुत बड़ा चेंज आ जाता है मीनिंग में। जैसे लेट्स ईट के बाद कॉमा ग्रैंडमा,
यहाँ पे ग्रैंड माँ को बुलाया जा रहा है। लेट्स ईट के बाद अगर हम कॉमा नहीं रखें, ग्रैंड माँ बोले सीधा, तो इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो इनका भी पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन रूल्स, पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। जब भी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना हो तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको सब्जेक्ट से पहले डालना है। ही इज़ ए डॉक्टर, अगर इसको हम इंटरोगेटिव बनाए, इज़ ही अ डॉक्टर। कंडीशनल रूल क्या है, इफ़ क्लॉज जो होगा वो कभी भी विल नहीं लेगा। रॉन्ग, इफ़ यू विल स्टडी यू विल पास, गलत, रॉन्ग है ये। इफ़ यू स्टडी यू विल पास। सिंपली वर्ड का ऑर्डर, एग्रीमेंट, क्लैरिटी और बैलेंस, सारी चीज़ें मिला के सिंटैक्स बनता है। थैंक यू।